This is Umair. Hope you are doing well. Welcome to my channel Why Not Umair. Please subscribe and like this video. ठीक है. Uh, in this video we can talk about chapter number 9, which is about banking and management of financial institution. ठीक है. इसके अंदर हम बैंक को जिक्र करेंगे और बैंक अपने मतलब अपने आप को किस तरह से मैनेज करता है. ठीक है. उसके कुछ मैनेजमेंट रूल्स पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे बैंक की बैलेंस शीट किस किस बैंक की बैलेंस शीट कैसे होती है. एसेट्स जो बैंक के होते हैं ना वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी. ये हमने एज अ जनरल कॉन्सेप्ट भी पहले से पढ़ा हुआ है. लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि मतलब जो चीज़ कंपनी के ऊपर लाइबल है कि मतलब जो कंपनी के ऊपर उधार हैं जो कंपनी ने पे करनी है. ठीक है. इसके अंदर चेकेबल डिपॉजिट जो कंपनी ने बोरोइंग की हुई है, बैंक कैपिटल. ठीक है. इसके अलावा एसेट्स कंपनी के हैं, कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ है, उसकी सिक्योरिटीज या लोन्स वगैरह. ठीक है. देन आगे स्लाइड नंबर 7 है, इसमें कुछ नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है. 7, 8 ये जस्ट प्रैक्टिकल टाइप वर्क है. ठीक है. ये अगर आप इंटर्नशिप या कोई जॉब कर रहे होंगे बैंक के अंदर तो ये उस टाइप की चीज़ें हैं, ये आपके रिलेटेड नहीं है. 7, 8 स्लाइड के अंदर कुछ नहीं है. देन आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको दे देता हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर पहला कॉन्सेप्ट है कैश डिपॉजिट. कैश डिपॉजिट कैसे होता है बैंक के अंदर? या तो आप एक ऑनलाइन कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या एक चेक के थ्रू कर सकते हैं. ये एक मेथड है. ठीक है. कैश डिपॉजिट का. कैश डिपॉजिट से क्या होता है? कैश डिपॉजिट है. दूसरा है चेक डिपॉजिट. एक एक कैश के देखें, सबसे पहले उसने बात की कैश डिपॉजिट. कैश के थ्रू आप बैंक के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं, बैंक का जो रिजर्व इंक्रीज़ कर सकते हैं. दूसरे नंबर पे चेक के थ्रू आप डिपॉजिट करवा सकते हैं. तीसरा कॉन्सेप्ट है मेकिंग ऑफ प्रॉफिट. मेकिंग ऑफ प्रॉफिट क्या चीज़ है कि मेकिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि बैंक किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर रहा है. वो क्या करता है कि वो लोन स्कीम इशू करता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान देता है. उसके ऊपर क्या करता है कि बैंक अपना मार्जिन रख के इंटरेस्ट रेट के थ्रू वो क्या करता है कि प्रॉफिट अर्न करता है. ये कॉन्सेप्ट से जस्ट. देन आगे हम बेसिक जो इस चैप्टर का जो बेसिक पर्पस, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ बैंक मैनेजमेंट. इसको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. कि बैंक अपने अपने आप को किस तरह से मैनेज कर रहा है. इसके अंदर डिफरेंट उसने टर्म्स यूज़ किए हैं. पहली है लिक्विडिटी, दूसरी एसेट, तीसरा है लाइबिलिटी, देन कैपिटल, देन क्रेडिट, उसके बाद इंटरेस्ट. इन सब के मैं कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा. ठीक है. आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है. ठीक है. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर सिनेरियो बेस देते हैं तो आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर सकें. पहला आपके पास है लिक्विडिटी मैनेजमेंट. लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है कि लिक्विड के फॉर्म के अंदर आपके पास जो एसेट्स हैं उनको किस तरह से बैंक मैनेज कर रहा है. ठीक है. सबसे पहले है एक्सेसिव रिजर्व. इसके अंदर उसने एक्सेसिव रिजर्व मुख्तलिफ ना इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने पॉइंट्स का सिर्फ मीनिंग याद रख लेना है और नेम याद रखने हैं. एक्सेसिव रिजर्व क्या होता है? एक्सेसिव रिजर्व ये होता है कि बैंक के पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है. ठीक है. अगर बैंक के पास रिजर्व अच्छा पड़ा होगा तो उससे ये होगा कि अगर कोई बंदा वहाँ पर आता है और अपनी अमाउंट मतलब कैश बैंक से अमाउंट विड्रॉ भी तो लोग करवा रहे होते हैं ना, जो एटीएम के थ्रू या डिपो चेक के थ्रू, तो उससे ये होता है कि बैंक के पास जो रिजर्व है कम हो रहा होता है. तो बैंक के पास इतना एक्सेसिव रिजर्व होना चाहिए कि जो बैंक की बैलेंस शीट है वो अफेक्ट ना हो. ठीक है. दूसरा इसमें पॉइंट वो क्या कह रहा है, शॉर्टफॉल. ये यहाँ पर पॉइंट का नेम लिखा हुआ है ऊपर फ्रंट पे. शॉर्टफॉल क्या है? शॉर्टफॉल ये कि बैंक के पास इतना एक्सेसिव रिजर्व होना चाहिए कि अगर बैंक से कोई बंदा विड्रॉ करा रहा है या कोई मनी लेकर जा रहा है, ठीक है, तो उससे ये कि बैंक की बैलेंस शीट पे अफेक्ट ना हो. और दूसरे नंबर पे ये कि एक्सेसिव रिजर्व बैंक के पास जो एक्सेसिव रिजर्व होता है ना बैंक के पास, वो एक इंश्योरेंस का काम कर रहा होता है कि बैंक को सपोर्ट मिल रही होती है उससे. ठीक है. जितना बैंक के पास अच्छा रिजर्व पड़ा होगा उतना ही बैंक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. देन आगे बोरोइंग. बोरोइंग के अंदर क्या होता है कि आपने कोई अमाउंट ली है बैंक से, तो आप जब बैंक को वापस करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करेंगे. ये बोरोइंग का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास सिक्योरिटी सेल. सिक्योरिटी सेल ये कि आपने बैंक के थ्रू लाइक कोई बॉन्ड स्टॉक्स या इस तरह की कोई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई चीज़ ली है, तो अगर आप उसको सेल करेंगे तो उसके ऊपर भी आपको एक कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि कॉस्ट को हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ गया फेडरल रिजर्व. फेडरल रिजर्व वो होते हैं कि जो गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व अपने बैकअप में रिजर्व रखे होते हैं. ठीक है. उसके ऊपर क्या होता है कि वो इंटरेस्ट पे कर रही होती है. इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पेमेंट बेस्ड ऑन डिस्काउंट फैक्ट रेट. ठीक है. अब बैंक के भी बहुत सारे मतलब रिजर्व जो होते हैं बैंक के अंदर पड़े होते हैं, और मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे जो लोन स्कीम्स वगैरह कमोडिटीज़, उसके अलावा बैंक के मुख्तलिफ बॉन्ड्स वगैरह भी मार्केट बैंक्स के अंदर होते हैं. उसके ऊपर क्या कर रही होती है, उसके ऊपर क्या कर रही होती है गवर्नमेंट, उनसे बैंक से क्या कर रही होती है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही होती है. नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट है रिड्यूस लोन. रिड्यूस लोन का मतलब ये कि बैंक की उस कैपेबिलिटी तक लोन दे लोगों को कि जहाँ तक बैंक का एक्सेसिव रिजर्व जो है रिजर्व वो मेंटेन रहे. इतना लोन ना प्रोवाइड करे कि जिससे बैंक का रिजर्व मतलब ख़राब हो. ठीक है.
यही डिस्कस 4-5 पॉइंट्स किए हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या जिक्र किया था, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिक्विड को किस तरह से मैनेज कर रहा है। ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके के थ्रू लिक्विड को मैनेज कर रहा है, एक्सेसिव रिजर्व के थ्रू, शॉर्टफॉल के थ्रू, ब्रोइंग, सिक्योरिटी सेल, फेडरल रिजर्व, रिड्यूस लोन, ठीक है। देन आगे दूसरी बात की है एसेट मैनेजमेंट, कि बैंक अपने एसेट को किस तरह से मैनेज कर रहा है। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पे, ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। दूसरे नंबर पे ये कि दूसरा पॉइंट इसमें ये क्या है, बैंक रिस्क कम से कम लेता है, कि मतलब ऐसी जगहों पे नहीं इन्वेस्ट करता कि जहाँ से उसको बहुत ज़्यादा रिस्क हो। तीसरा पॉइंट ये कि बैंक अपने पास एक लिक्विडिटी के फॉर्म में भी एसेट रख को मैनेज रखता है, कि आपके पास बैंक के पास कुछ एसेट्स कैश के अंदर होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। ये इसके 4 रूल्स लिखे हुए हैं कि अपने एसेट्स को किस तरह से मैनेज कर रहा है। बैंक को ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से पैसा लें और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि बैंक सिक्योरिटीज़ परचेज करता है, उसके ऊपर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो और लो रिस्क हो, ठीक है। बेसिकली मतलब इसके अंदर आपने ये बताना है एसेट मैनेजमेंट के बैंक अपने एसेट्स को किस तरह से मैनेज कर रहा है। कैसे मैनेज कर रहा है, मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटीज़ बाय करके, लो रिस्क लेकर, अपने रिजर्व के अंदर लिक्विडिटी की रेशो भी रखकर, ठीक है। और अपने एसेट्स को डिवर्सिफाई करके, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन आ गया आपके पास लाइबिलिटी मैनेजमेंट। लाइबिलिटी मैनेजमेंट नेम से जाहिर है, लाइबिलिटी होती है कि आपके ऊपर कोई कर्ज, लाइक बैंक के ऊपर अगर कोई कर्ज है तो बैंक उसको किस तरह से मैनेज कर रहा है। लाइक एक सिंपल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ने क्या किया, स्टेट बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है, तो वो अपनी लाइबिलिटी को किस तरह से, किस तरीके के साथ मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो वो अपनी लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी मैनेजमेंट इसे बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है जिससे ये होता है कि उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है ना वो कम से कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे अकाउंट्स बनाता है, मतलब ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस मार्केट के अंदर करवाता है, फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर काम करता है, कि जिससे ये होता है कि उसकी लाइबिलिटी मेंटेन रहती है, मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं आती बैंक के ऊपर। देन आगे कॉन्सेप्ट है कैपिटल एडवोकेसी मैनेजमेंट। मतलब कैपिटल से इसका मतलब ये है कि बैंक के पास जो कैश पड़ा हुआ है ना, वो बैंक उसको कैसे मेंटेन रखता है, कैसे मेंटेन रखता है इसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि बैंक के पास ना एक सफिशेंट अमाउंट के अंदर, एक अच्छी खासी अमाउंट के अंदर कैश होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बैंक के पास रिजर्व के अंदर कैश नहीं होगा तो उससे ये होगा कि बैंक फेल हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने रिजर्व की बात की थी। कैपिटल एडवोकेसी मैनेजमेंट का ना कॉन्सेप्ट ये है। यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना, इसके ना डिटेल में नहीं जाना आपने। कैपिटल एस, इसके बाद यहाँ पर एक केस स्टडी बताई हुई है कि आप एक बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है। आपने अपने बैंक को किस तरह से मेंटेन रखना है, बैंक के अंदर कितना कैपिटल होना चाहिए जिससे आपका बैंक की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल एक लेवल के अंदर काम करे। मतलब बैंक बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त वे के अंदर एक स्ट्रेटजी, एक बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट वे के अंदर बैंक बिल्कुल काम करे, ठीक है। उसकी रेशो, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन की तरफ ना जाए। तो इसका जो आंसर है ना, अगर आप एक बैंक के मैनेजर हैं और आपने अपने, इसका आंसर बेसिकली ये है कि आप बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि अपने रिज़र्व के अंदर कैश को मेंटेन रखे। और दूसरे नंबर पे ये कि कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी अडॉप्ट करे कि बैंक को पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क बेयर कर रहा हूँ, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है, मैंने लोगों को कितना लोन देना है, कितना क्रेडिट देना है, ठीक है। बैंक को ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये कि एक दो पॉइंट्स और कि बैंक कुछ शेयर्स इशू करके भी अपने अपने आप को, अपने कैपिटल को मैनेज कर सकता है। और इसके अलावा जो बैंक शेयर होल्डर्स, जो बैंक के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो डिविडेंड पे कर रहा है, वो डिविडेंड के अंदर थोड़ी सी रिडक्शन करके भी वो बैंक अपने कैपिटल को इन्हेंस कर सकता है, ठीक है। इसमें आपने ये बेसिकली बताना है कि आप एक बैंक के मैनेजर हो, आपने बैंक के अंदर अमाउंट को होल्ड कैसे करके रखना है, बैंक अपने रिजर्व को कैसे मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। आपने इसका आंसर अपने वर्ड्स के अंदर दे सकते हैं कि बैंक कम से कम रिस्क ले, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर शेयर्स इशू करे, और उसके अलावा डिविडेंड की रेशो थोड़ी सी कम रखे, रिजर्व को अपने मेंटेन रखे, रिस्क कम से कम बेयर करे, ठीक है। इसको अपने वर्ड्स के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमें असाइनमेंट भी आई थिंक सो सर ने दी थी। देन आगे नेक्स्ट है क्रंच, ये भी बेसिकली वही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास था एक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, कि आपने बैंक जो चीज़ उधार के ऊपर दे रहा है अपने मस्ट कस्टमर को, तो उसको किस तरह से वो रिस्क को मैनेज कर सकता है। इसके अंदर उसने उसने बात की है एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड वाली स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करे। दूसरे नंबर पे ये कि जिस कस्टमर को दे रहा है उसको प्रॉपर तौर पे स्क्रीन करे और मोनीटर करे कि वो कस्टमर किस तरह का है, उस कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करे, देन उस कस्टमर को वो लोन प्रोवाइड करे, ठीक है।
क्रेडिट को मतलब किस तरह से मैनेज करना। लास्ट इसमें पॉइंट है मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि मतलब जो इंटरेस्ट है बैंक पे कर रहा है इंटरेस्ट, उसके ऊपर बैंक को अपने रिस्क को किस तरह से कम मिनिमाइज़ कर सकता है। मिनिमाइज तभी होगा बैंक के पास एक्सेसिव रिजर्व पड़ा होगा, बैंक ने अपनी कुछ अमाउंट को सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है कि इसके अंदर अगर आपने इंटरेस्ट को अगर बैंक ने मैनेज करना है तो वो बैंक के पास एक फार्मूला होता है, वो होता है गैप एनालिसिस, गैप एंड ड्यूरेशन एनालिसिस। बैंक इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है ना उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने ज़्यादा इसमें मतलब रट्टा नहीं लगाना, इसको सिर्फ नाम याद रखने हैं। मैं आपको फिर दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ, इसकी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। जनरल प्रिंसिपल आपने ये याद रखने हैं। बैंक अपने आप को किस तरह से मैनेज करता है, एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के थ्रू, दूसरा मैंने सबकी डिटेल भी बताई है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट के थ्रू लिक्विड कितना अपने पास है, एसेट मैनेजमेंट के थ्रू कितने एसेट्स हैं उसके पास, लाइबिलिटी के मतलब उसके पास कितना उधार है बैंक के पास, लाइबिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू अपने मैनेज करता है। उसके अलावा अपने कैपिटल को मेंटेन रखता है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क होता है कि कितना उधार देना है, इसके अंदर कितना रिस्क में बैंक ने रखना है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट रिस्क कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज देना है बैंक ने, इसके अंदर कितना रिस्क है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब 4 5 6 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स का मीनिंग आपको बताना चाहिए। लाइक इससे रिलेटेड सर कोई क्वेश्चन आस्क करें तो आप इसको आंसर कर सकें, ठीक है। ये चैप्टर नंबर था आपके पास 9। ये इनके नेम्स और इसका मतलब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है, क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होती है और इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और ये आपकी स्लाइड्स कवर हो जाएंगी। इसके अंदर रट्टा लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं और कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें एंड ताकि मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले कि आप मेरी मेहनत का, अगर मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल आप लोगों के लिए की है तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई है, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।